देख लिया हर शख्स यहाँ हर जाई है, फिर शहर से दूर एक कुटिया हमने बनाई है, और उस कुटिया के माथे पर लिखवाया है सब माया है। वो उस दिन आखिरी वाकया क्या ऐसा हुआ था कि जिस दिन आपने फैसला कर लिया कि आज मैंने घर छोड़ देना? सर्दियों दिसंबर की यख बस्ता रात थी, तो हम मर्दान खाने में, मर्दान खाना चूँकि हमारे यहाँ जनान खाना से या ओरिजिनल जो घर होता है जिसमें वालिदैन या बहन भाई रहते हैं उससे खासा दूर होता है, वो आवाज़ नहीं जाती थी मेरे बाप तक, मेरे अबू हुजूर तक, कि वो सुन के बाहर आए और हमें लानत मलहमत करें। लेकिन एक दिन ऐसे इत्तेफाक से हुआ कि मेरी माँ इंडिकेट करना भूल गई। इंडिकेट वो किस तरह करती थी, एक लंबी सी तार उसने अपने कमरे में लगाई हुई थी और एक बल्ब उस कमरे में जहाँ बैठ के हम गाया करते थे। अच्छा। तो जब ऐसी सूरत हाल होती थी तो अम्मा हुजूर उस लाइट को ऑन ऑफ करती थी। अच्छा। तो हम इधर उधर हो जाते, हर चीज़ छुपा देते। ये उस दिन इत्तेफाक से अम्मा हुजूर अल्लाह ने गरी का रहमत करे सो गई या किसी वजह से वो ऑन ऑफ नहीं कर सकी। तो अब्बू हुजूर उठे, जब वो सेन में आए या वॉशरूम गए तो उन्हें आवाज़ पड़ी कि ये कुछ हो रहा है। तो वो बाहर आए और उन्होंने फिर जो किया अल्लाह ही अल्लाह, फिर वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी ज़िंदगी का, जिस पे गुजर रहा है। अच्छा 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 अच्छा। वहाँ से मेरे घर के पीछे से भी ये जाएगा, ये दराए कुरम क्रॉस करके। अच्छा। फिर डेरा इस्माइल खान। तो ये तो फिर इंशाल्लाह इस एरिया में बड़ी खुशहाली आएगी। हाँ इंशाल्लाह। अताउल्लाह ईसा खेलवी ने ईसा खेल में अपने आबाओ अजदाद के मज़ारात दिखाए और उनकी तारीखी फतूहात के बारे में हमें बताया। लाला जी, इस वीराने में आप हमें कहाँ ले आए? मैं असल में आपको दिखाना चाहता था कि ये हमारे दादा हुजूर, परदादा कह लें आप, या ख़ानदान के जो जद्दे अमजद कह लें आप, खान जमान खान साहब का मकबरा है जो अहमद शाह अब्दाली के जर्नैल थे। अच्छा। और पानीपत की जंग में जो अहमद शाह अब्दाली को फ़तह और नुसरत मिली, उनमें इनका बड़ा किरदार, जिनके नाम पे ये शहर आबाद है, ईसा खेल। वो ईसा खान न्याजी का मकबरा दिल्ली में है। उन्होंने शेर शाह सूरी के साथ, वो उनके जर्नैल थे। बड़ी रिच तारीख है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इस ख़ानदान से मेरे जैसे अब इधर आ गए। पहला हिट गाना कौन सा था? दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। आपका जो गाना था कमीज तेरी काली बहुत ज़्यादा हिट हुआ, कोई इसके पीछे कोई स्टोरी थी? इसमें ये पहले जो हस्ता ये कमीज तेरी काली ये नहीं था, उससे अगली वाली जो लाइन थी वो थी। तो ये जो मेरे एक बहुत अच्छे साथी हैं उस्ताद अमीर हुसैन साहब, उन्होंने लिखी और उन्होंने इसकी धुन बनाई। वो कोई 1, 1.5, 2 साल मुझे कहते रहे कि ये गा लो, मुझे पसंद नहीं आया। मैंने कहा ये मैं नहीं गाता। जब मैं बहुत मजबूर हो गया तो मैंने उन्हें कहा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसकी अस्थाई बदल देता हूँ, तो मैं गा देता हूँ। तो उन्होंने कहा बदल लो। कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली, भावे वसे तू वलैत असां करनी नहीं रहत, तैनू लेके जाना है मियाँ वाली, नी चंबे दियां कलियां नी डंद तेरे कलियां,
जे तू हिक वारी हसे दिल आशिकां दे खसे भुल जाने ओ घर दियां गलियां कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली। कश्ती में दरियाए सिंध की सैर के दौरान जवानी की यादें ताज़ा की और गाने सुनाए। लाला, दरियाए सिंध के साथ आपका रोमांस कितना पुराना है? वो तो जब से पैदा हुआ हमारा एक रिश्ता है दरियाए सिंध से, और दरियाए सिंध की लहरों ने ही मुझे गाना सिखाया है। कौन से गाने उस वक्त गुनगुनाया करते थे? उस वक्त तो गाने थे, मुकेश को मैं बहुत गाता था, मैं उसे अपना रूहानी उस्ताद समझता हूँ। उस वक्त जो मशहूर गाने होते हैं, अनैत हुसैन भट्टी के गाने थे, शौकत अली के क्यों दूर दूर रहंदे हो हजूर मेरे कोलों, इस तरह के बहुत सारे गाने थे। दिल के मुआमलात से अनजान तो न था, इस घर का फर्द था कोई मेहमान तो न था, दिल के मुआमलात से अनजान तो न था, थी जिन के दम से रौन के शहरों में जा बसे, वरना हमारा गाँव यूं वीरान तो न था, दिल के मुआमलात से अनजान तो न था। कट तो गया है कैसे कटा ये न पूछिए, यारो सफर हयात का आसान तो न था, दिल के मुआमलात से अनजान तो न था। लोग कहते हैं कि आप आधा आधा घंटा आंखें बंद करके नॉन स्टॉप गाते रहते थे, तो इतना ज़्यादा मवाद याद कैसे रखते थे? नहीं, मैं याद नहीं रखता। मेरे सामने अगर आप देखें तो मैं बुक्स खोल के रखता हूँ, उसमें ज़्यादा मेरे ज़हन में है, लेकिन एट द स्पॉट भूलने का ख़तरा होता है। आंखें बंद करने से मेरा एक कनेक्शन जुड़ जाता है। जब आप गाना गाते हैं और उसमें ये मिसरा आता है कि तेनू लैके जाना है मियाँ वाली, उसको ऐसे हाथ फेरते हैं, ये कोई धमकी देते हैं या इसमें कोई पैगाम होता है? इसमें प्यार की धमकी होती कि तेनू नहीं छड़ना, लैके जाना। इट मीन्स कि मैं उसमें अपना मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं इंशाल्लाह ज़रूर लेके जाऊँ। और किस किस को ले आए फिर? जिसको मैंने चाहा वो नहीं आया, बाकी सारी दुनिया ये जो कौमी तराना था, ये भी आप असेंबली में इसी दुखी अंदाज में ही सुनाते थे? ज़ाहिर है मैं अंदाज तो नहीं बदल सकता, आप मुझे सेहरा दें, मैं आपको रुला दूंगा। वो जो आपका गाना था कि वक्त मिला तो सोचेंगे, वो इसी मौके के लिए तो नहीं था? मैंने उसको ख़त में उसको लिखा था कि मिलने की तदबीर करो, उसने लिख कर भेजा है कि वक्त मिला तो सोचेंगे। अब मैं उस वक्त के चक्कर में हूँ, कब मिलता है उसको। ज़रा गुनगुना भी दीजिए ना। क्यों तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे, तुझ में क्या क्या देखा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। चल पुत्र हुण वापस ले जा।
के पीछे सबसे ज़्यादा अगर किसी की तस्वीरें हैं तो वो या तो आपकी हैं या सदर अयूब की हैं। सुनने वालों का प्यार मुख्तलिफ अंदाज से होता है। अब प्यार का ये भी एक अंदाज है, दाद देने का अंदाज है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं उस ट्रक ड्राइवर को रोक के उससे मिलूं, मोहब्बत का इजहार करूं जिस तरह उसने किया है। ट्रक ड्राइवर्स की अताउल्लाह ईसा खेलवी से पुरानी मोहब्बत है। अक्सर सड़क किनारे रोककर उनसे बातें करते हैं। पहले कभी लाला से मुलाकात हुई?